Hello everyone. So this video will be about the cutoff of CSIR net June 2020 which is happened yesterday on 21st November और उसके अलावा हम बाकी के जो साल्स हैं उनकी जो कट ऑफ्स है वो भी कंपेयर करेंगे कि दिसंबर जून 2019 में कितनी थी कट ऑफ सारे सेक्शंस की अनरिजर्व सेक्शन और ओबीसी की और एससी एसटी के सारे सेक्शंस की हम लोग कट ऑफ कंपेयर करेंगे एंड एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कि इसका कोई ट्रेंड है या नहीं है, ताकि हम लोग हो सकता है कि जो जून 2021 में एग्ज़ाम होना है उसके लिए पहले से प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल के लिए या ओबीसी के लिए। तो विदाउट फर्दर अडू जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं जून 2018 की। उसमें अगर हम जनरल कैटेगरी की देखें, जनरल कैटेगरी में आपकी जो नेट जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 55.25। इसका मतलब ये है कि ये सारे मार्क्स जो हैं परसेंटेज बेसिस पे लिखे हुए हैं। 55.25% है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो इसको आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्मूला है कि मान लीजिए किसी के 50% मार्क्स थे तो 200 नंबर का आपका पेपर होता है, तो 50% का मतलब होगा 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स वाले के 50% मार्क्स बनते हैं। तो इसी तरह से सारे दिए हुए हैं आपको इधर। तो जून 2018 में जनरल की जो लिस्ट थी वो थी आपकी 55.25 कट ऑफ गई थी, और जो आपकी एलएस की थी यानी कि जो आपकी लेक्चरशिप की जो कट ऑफ थी वो थी 49.73। ओबीसी की बात करें तो वो थी 46.75 और नेट जेआरएफ के लिए, और आपकी लेक्चरशिप के लिए 42.02 थी। एससी और एसटी में आपके 40.25 और 34 थी, और लेक्चरशिप के लिए 36.23 और 30.60। उसके बाद अगर हम बात करें दिसंबर 2018 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखिए अब आपके यहाँ से इंक्रीज़ हो गई 55 से 59 हो गई है। उस टाइम पे जो आपका ईडब्ल्यूएस सेक्शन या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, तो इसलिए इनकी मेंशन नहीं करी गई है। अब आप कंपेयर करेंगे अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की जो नेट जेआरएफ की है वो भी ये देख लीजिए बढ़ गई। तो इस साल में आपकी एससी की भी बढ़ गई सिर्फ, और एसटी की भी बढ़ गई है इसमें। अगर आप कंपेयर करेंगे जून 2018 से दिसंबर 2018 की जेआरएफ नेट की क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप नेट सिर्फ लेक्चरशिप के लिए देखेंगे तो फिर से आपको नोटिस करेंगे कि आपकी जून 2018 से दिसंबर 2018 में जो कट ऑफ थी जनरल की भी बढ़ गई है, उसके बाद ओबीसी की भी बढ़ी है, उसके बाद आपकी एससी की भी बढ़ी है, और उसके बाद आपकी एसटी की भी बढ़ी है। तो यानी कि इस साल में एक ही साल में आपकी जो कट ऑफ थी वो बढ़ गई थी। जून से दिसंबर वाला एग्ज़ाम या तो आप कह सकते हैं कि ईजी हो गया, या एक तरह से क्वेश्चंस ईजी थे तो लोगों ने ज़्यादा अच्छी कट ऑफ गई, उसकी ऊंची कट ऑफ गई, और जून में थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी डाउन गई थी। अब उसी को आप कंपेयर करते हैं दिसंबर 2018 से जून 2019 से अगर आप कंपेयर करें तो देखिए घट गई है आपकी। यानी कि जून का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अभी तक इस पैटर्न के हिसाब से जून का एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी की जून में 52.50 थी जेआरएफ की, उसके बाद ओबीसी की भी देखिए घट गई 50 से 43 चली गई। उसके बाद एससी के लिए भी ये आपकी डिक्रीज़ हो गई, और आपकी एसटी के लिए भी आपकी डिक्रीज़ हो गई। तो यानी कि यहाँ पैटर्न आ रहा है कि आपका कि दिसंबर से फिर से घट गई है। जून से दिसंबर में इंक्रीज़ हुई थी कट ऑफ, और जून में अगले जून में फिर से घट गई है। और आप लेक्चरशिप की देखेंगे तो लेक्चरशिप की भी कन्वर्ट हो गई और डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ है, सब जगह डिक्रीज़ हो गई है आपकी लेक्चरशिप की भी। तो यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि आपका जून वाला जो पेपर है अभी तक आपका डिफ़िकल्ट पेपर आता है, दिसंबर वाला पेपर थोड़ा ईजी आता है। अगर आप फिर से कंपेयर करें जून 2019 की दिसंबर 2019 से, तो देखिए फिर से आपकी इंक्रीज़ हो गई 52 से 54 हो गई है आपकी जनरल कैटेगरी की आपकी जेआरएफ की कट ऑफ। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो गई है, ओबीसी की भी इंक्रीज़ है, एससी की भी इंक्रीज़ है, और एसटी की भी इंक्रीज़ है। यानी कि दिसंबर 2019 या हर बार का दिसंबर का पेपर ईजी आता है। और अगर आप फिर से उसमें देखेंगे एलएस के लिए देखेंगे या सिर्फ लेक्चरशिप के लिए देखेंगे तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज़ है 47 से 49, 33 से 42, 39 से 40, 31 से 34, 28 से 29। यानी कि सब जगह पैटर्न वही चल रहा है कि जून वाला पेपर आपका डिफ़िकल्ट है और दिसंबर वाला पेपर आपका ईजी है।
अब हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इस बार के जो पेपर हुआ अभी 21 नवंबर को, कि उसमें आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है बेस्ड ऑन द पेपर्स डिफ़िकल्टी। जहाँ तक हमने देखा है कि जून में जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो यानी कि कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, यानी कि कम हो जानी चाहिए आपकी कट ऑफ। तो हम वही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जनरल में अगर आप देखेंगे JRF की कट ऑफ हमारे हिसाब से जा रही है 53 से 58 के बीच में, और लेक्चरशिप की अगर बात करेंगे तो वो जा रही है जनरल के लिए 45 से 50 के बीच में। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करेंगे तो वो देख लीजिए हम घटा रहे हैं 53 से 58, यानी कि आपकी 54 से कम हो जा रही है। अब 46 से भी 40 से 45 के बीच में है, यानी कि ये भी कम हो रही है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे भी ये आपकी कम हो रही है। OBC के लिए भी आपकी कम हो रही है। उसके बाद ST के लिए भी कम हो रही है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो रेंज हमने बताई है 40 से 45, OBC के लिए 42 से 47, SC और ST के लिए आपकी 35 से 40 और 30 से 35, यानी कि 30 से 40 के बीच में SC ST की रेंज रहने वाली है JRF नेट के लिए। अगर आप लेक्चरशिप की बात करेंगे तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपकी 38 से 43 जाने की उम्मीद है। OBC में आपकी 38 से 43, वही जो आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, और SC में 31 से 36, और ST की और थोड़ी सी डिग्री जाएगी 28 से 39, यानी कि आप देख लीजिए दोनों में डिक्रीज़ आ रहा है फिर से 2019 से। फिर से आपकी जो कट ऑफ है आपकी नेट की या जो लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी फिर से आपका डिक्रीज़ आ रहा है, सब में डिक्रीज़ है आपका। तो यानी कि अब ये इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो जून का एग्ज़ाम आपका डिफ़िकल्ट आता है और दिसंबर का एग्ज़ाम आपका ईजी आता है। तो कोशिश करें आप जून में ही क्वालिफाई कर लें एग्ज़ाम, क्योंकि जून में जो एग्ज़ाम आपका डिफ़िकल्ट है तो उसमें कट ऑफ आपकी कम जाती है। यानी कि अगर आपका उसमें एक भी क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो वो आपका गिव एंड टेक का क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन उस पर हो सकता है, अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत या सही हो जाता है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे मान लीजिए 2 नंबर का 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपकी जो कट ऑफ जो है ऊपर नीचे चली जाएगी। और क्योंकि कट ऑफ दिसंबर में आपकी ज़्यादा जाती है और जून में आपकी कम जाती है, तो 100% चांसेस हैं कि अगर आपने 1-2 क्वेश्चन अगर जून वाले पेपर में आपने सही कर दिया तो आपके होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी आपकी ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि हम आप डिस्कस कर सकें कि जून और दिसंबर वाले एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है और कट ऑफ का कोई पैटर्न है या नहीं है। तो अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो दिसंबर में अब होगा, जो अब नवंबर में तो हो चुका है, जो जून 2021 में होगा तो वो फिर से डिफ़िकल्ट पेपर आएगा और फिर से कट ऑफ गिरेगी।